हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं नित्य प्रतिदिन अतिथि शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम नई नई अपडेट लाता रहता हूं। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बार फिर पन्ना जिले के ब्लॉक पवई से हमारे जितेंद्र गर्ग जी, जो बहुत अच्छे अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने एक बार फिर आवाज उठाई है अतिथि शिक्षकों के वेतन को लेकर और प्लस नियमितीकरण को लेकर। बहुत अच्छी खबर है साथियों की हर जगह से, चाहे वो छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, हर जगह के हमारे अतिथि शिक्षक साथी एकदम सक्रिय नजर दिखाई दे रहे हैं। तो बात करना चाहते हैं हम अपने पन्ना जिले के ब्लॉक पवई से, जो ये आवाज उठाई गई और आपने एक पत्र की कटिंग भी देखी होगी और आप अभी कुछ थोड़ी देर से मेरी स्क्रीन पर भी देख पाएंगे कि आपको किस प्रकार से आपकी मांगों को रखा गया। आपसे तुरंत मांग की गई विभाग से एवं सीएम साहब से, मुखिया जी से कहा गया कि आपकी वेतन में वृद्धि की जाए। वेतन लगभग वर्ग 1 की जो मांग की गई है वो लगभग 30,000 के आसपास की गई है, वर्ग 2 में लगभग 25,000 और वर्ग 3 में लगभग 20,000 रुपए की मांग की गई। तो साथियों, निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि हमारे जो अतिथि शिक्षक साथी हैं वो एकदम सक्रिय हैं और हर जगह अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारे शिक्षा मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं हाल ही में, ऐसा लगने लगा है कि अब मानो कि अपना नियमितीकरण होना संभव है। लेकिन बात करें हम कि कुछ हमारे अलग अलग संगठन के साथी हैं जो अलग अलग ग्रुपों में घूम रहे हैं। कुछ ऐसे साथी हैं जो पात्रता परीक्षा पास हैं, कुछ ऐसे साथी हैं जो अनुभव के आधार पर लड़ना चाहते हैं और कुछ ऐसे साथी भी हैं कि जो फॉलन आउट होते हुए भी अतिथि शिक्षक में स्थायीकरण में आना चाहते हैं। तो अलग अलग ग्रुपों में बंटने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। हमें है एकता दिखाने की बात, हमें है एक संगठन में आने की बात, हमें है एक मंच पर आने की बात, तभी हमारा कुछ हो सकता है। यदि हम बात करें स्थायीकरण को लेकर, तो आपने हाल ही में देखा होगा कि चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो, चाहे पंजाब सरकार हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, सभी ने अपने अपने वहाँ पे कच्चे कर्मचारियों को पक्की नौकरी दी है, अस्थायी कर्मियों को स्थायी बनाया है, अतिथि शिक्षकों को भी स्थायीकरण के दायरे में वो अपने गैजेट में लाकर उनको पास किया है। तो साथियों, मध्य प्रदेश में भी बिल्कुल हो सकता है और 100% होगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे छोटे छोटे जगह के अतिथि शिक्षक सक्रिय है, वैसे ही हमें सक्रिय होना होगा और एक मंच पे आना होगा और सभी को एक अलग अलग संगठनों में नहीं, केवल एक संगठन में होकर कार्य करना होगा, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं साथियों। तो ऐसा देखने में आया, बहुत अच्छा लगा और अच्छी मांगे थी हमारे गर्ग जी की, उनका सहृदय से धन्यवाद। और वो हमारे ही एरिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें तो बड़ी गौरवपूर्ण बात है और हम उनका निरंतर सपोर्ट करते रहेंगे। तो इस प्रकार से साथियों, और अभी आपने कुछ भ्रामक जानकारियां सुनी होंगी जिसमें लिखा है स्कोर कार्ड से चयन, दुनियादारी, आप इसमें मत पड़ें। जो अपने नियम हैं ऑथेंटिकेशन को समझें। जब तक कोई विभाग ऑथेंटिकेशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है तब तक कोई ऑथेंटिक नहीं होता है। इसलिए आप भ्रामक जानकारियों से भी बचें। और कुछ चैनल ऐसे हैं कि तोड़ मरोड़ के वीडियो भी बना रहे हैं, तो उनसे भी सावधान रहें। अभी आपका हाल ही में कोई रूल नहीं आया है, हो सकता है आप लोगों की भर्ती इस बार थोड़ी जल्दी हो जाए, क्योंकि हमारी शिक्षा मंत्री जी का वक्तव्य है कि इस बार अप्रैल में ही हम अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। एक तरफ तो वो अतिथि शिक्षकों की जल्दी प्रक्रिया पूर्ण करने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ वहीं पे आपके ऊपर गाज भी गिर सकती है, क्योंकि प्रमोशन की भी वो बात अप्रैल तक पूर्ण करने के लिए कहते हैं। तो ट्रांसफर प्रमोशन यदि होते हैं तो इससे कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों को घाटा लग सकता है, क्योंकि आपके स्थान पे यदि कोई रेगुलर टीचर आता है तो आपकी नौकरी तुरंत वहीं सेवा समाप्त मानी जाती है। तो इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए जिस प्रकार से पॉजिटिव न्यूज मिल रही हैं, उनको सकारात्मक और मूर्त रूप देने के लिए हमें सक्रिय होना होगा। और 22 फरवरी के जो महासम्मेलन होने जा रहा है उज्जैन में, उसमें जरूर सभी को शामिल होना होगा। कोई कहता है हमें इनविटेशन नहीं मिला, अरे साहब, अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं है। और आपको तो ग्रुपों में घूम रहा है, 100% आप वहां आमंत्रित हैं। आप सब लोग जाइए और उनका सपोर्ट करिए और सब लोग वहां पहुंच के अपनी बात
शिक्षा मंत्री के सामने रख पाएंगे। हो सकता है जब अपना संख्या बल अधिक रहे तो शिक्षा मंत्री जी भी अपने मन की बात कह जाएं और अपना काम हो जाए। तो इतने मंच में इतने बड़े नेता आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें एक अच्छा संकेत मिल सकता है, इसलिए हमें सपोर्ट करना चाहिए और 22 फरवरी की इस सम्मेलन में, इस मुहिम में हमें साथ देना चाहिए। तो साथियों, यही सब बातें करने आया था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।